हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी विथ रोशन कुमार। आज सीबीएसई ने 30% और सिलेबस को रिड्यूस कर दिया क्लास 9 से लेकर 12 तक की। तो आज हम लोग क्लास 10th की एसएसटी का सिलेबस देखते हैं, क्या रिड्यूस हुआ और क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है। तो आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम हिस्ट्री में देखते हैं। तो हिस्ट्री में पहला है नेशनलिज्म इन यूरोप। तो नेशनलिज्म इन यूरोप में सारे टॉपिक को पढ़नी है, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आइडियाज ऑफ नेशन, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, द एज ऑफ रेवोल्यूशन, द मेकिंग ऑफ जर्मन एंड इटली, विजुअलाइजिंग द नेशन एंड नेशनलिज्म एंड इम्फरियलिज्म। ये सारे टॉपिक को पढ़नी है। एंड नेशनलिज्म इन इंडिया में ये सारे टॉपिक पढ़नी है। द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सेकेंड टॉपिक different stand within the movement, and third topic towards civil disobedient movement and sense of collective belonging। ये सारे टॉपिक को पढ़नी है। और सेक्शन 2 में थी, सेक्शन 2 में इस दोनों चैप्टर में से कोई एक चैप्टर पढ़नी है, कोई एक, इसमें भी पूरा टॉपिक पढ़ना और इसका भी पूरा टॉपिक पढ़ना है। इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। लेकिन ये प्रिंट कल्चर जो हम लोगों को पढ़ना था अब नहीं पढ़ना है। इसमें कोई टॉपिक भी नहीं पढ़ना, मतलब ये चैप्टर अभी नहीं पढ़ना है। अब हम लोग ज्योग्राफी का देखते थे। ज्योग्राफी में तो ज्योग्राफी में पहला चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इसमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिसोर्स, डेवलपमेंट्स ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स प्लानिंग, लैंड रिसोर्स, लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, लैंड डिग्रेडेशन, सॉइल एज ए रिसोर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल एंड सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। ये सभी टॉपिक पढ़नी है। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ नहीं पढ़नी, ये सिलेबस से हटा दी गई है। और वाटर रिसोर्स है, ये पढ़ना है, लेकिन बोर्ड के में इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये आपको सिर्फ स्कूल एग्जाम के लिए पढ़ना है, लेकिन इससे मैप में क्वेश्चन आएगा, मैप क्वेश्चन इससे आएगा। अगला टॉपिक है, अगला चैप्टर है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में टाइप्स ऑफ फार्मिंग पढ़ना है, क्रॉपिंग पैटर्न पढ़ना है, मेजर क्रॉप पढ़ना है, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स पढ़ना है, एंड इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर ये पढ़ना है। जो 5 चैप्टर था मिनरल एंड एनर्जी, ये चैप्टर आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, आपको सिर्फ स्कूल टेस्ट के लिए पढ़ना है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में आपको इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पढ़ना है, कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडस्ट्रीज टू नेशनल इकोनॉमिक पढ़ना है, इंडस्ट्रियल लोकेशन पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स पढ़ना है, एंड स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है। उसके बाद इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन पढ़ना है, एंड कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन पढ़ना है, ये पढ़ना है। उसके बाद लाइन्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स में ये चारों टॉपिक पढ़ना है। इसमें से कोई टॉपिक रिड्यूस नहीं हुआ है। सिर्फ मिनरल रिसोर्स जो बोर्ड में पिछले साल पूछा जाता था, वो चैप्टर अभी नहीं पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। ज्योग्राफी में से एक चैप्टर हटा दी गई है। उसके बाद सिविक्स का देखते हैं। तो सिविक्स में पावर शेयरिंग पढ़ना है, इसका पूरा टॉपिक पढ़ना है। उसके बाद फेडरलिज्म, तो फेडरलिज्म में भी चारों टॉपिक पढ़ना है। उसके बाद डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, ये चैप्टर पहले बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता था, लेकिन अब नहीं, ये चैप्टर नहीं पढ़ना है। उसके बाद जेंडर एंड रिलीजियन एंड कास्ट, ये चैप्टर भी नहीं पढ़ना है। उसके बाद है पॉपुलर मूवमेंट स्ट्रगल एंड, ये चैप्टर नहीं पढ़ना है। उसके बाद है पॉलिटिकल पार्टी। तो पॉलिटिकल पार्टी में भी पूरा टॉपिक पढ़ना है। उसके बाद है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये पूरा पढ़ना है। उसके बाद चैलेंज टू डेमोक्रेसी, ये चैप्टर हटा दी गई है। उसके बाद आते हैं इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट, इसका पूरा टॉपिक पढ़ना है। उसके बाद सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, ये भी पूरा पढ़ना है। उसके बाद मनी एंड क्रेडिट। उसके बाद है ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमिक्स। तो ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमिक्स का पूरा टॉपिक पढ़ना, ये चैप्टर पूरा पढ़नी है। ऐसे करके आपका ये एसएसटी का पूरा सिलेबस है, जो कि 30% रिड्यूस कर दी गई है। हिस्ट्री में से एक चैप्टर नहीं पढ़ना है, जो कि
प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड ये चैप्टर नहीं पढ़ना है। और ये ज्योग्राफी में से फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को रिड्यूस हटा दी गई है, वाटर रिसोर्स को हटा दिया गया है, इसमें सिर्फ मैप पूछा जाएगा। उसके बाद मिनरल रिसोर्स, मिनरल एनर्जी रिसोर्स, ये पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 जो सिविक्स का, ये भी नहीं पढ़ना है, 4 भी नहीं पढ़ना है, नहीं 5 पढ़ना है। सिविक्स में 3 चैप्टर को हटाया गया है। और चौथा चैप्टर सिविक्स का है जो कि चैलेंज टू डेमोक्रेसी, इसको भी हटा दिया गया है, चैप्टर नंबर 8। और इकोनॉमिक्स में एक लास्ट चैप्टर हटा दिया गया है जो कि कंज्यूमर राइट्स है, जो कि पहले प्रोजेक्ट वर्क में आता था। तो आपका एसएसटी का ये सिलेबस रहा है, नया सिलेबस है जो 30% रिड्यूस करके सीबीएसई के दौरान दी गई है। पूरा चैप्टर पढ़ना और इसका पूरा टॉपिक पढ़ना है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें नए लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। रोशन कुमार।